आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश हूं अघोरनामा, जो कि अघोर परंपरा पर हमारी सीरीज चल रही है। उसके पहले 3 भाग में हमने अघोर परंपरा के बारे में आपको बताया, अघोर के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिलकर शिव से आविर्भावित इस शानदार परंपरा को बदनाम कर रहा है। उसके बारे में तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस, मिथ या भ्रम पैदा कर रहा है। कई तरह के पॉइंट्स हमने पहले 3 भाग में अघोरनामा के लिए, और इस चौथे भाग में भी हम कुछ और ऐसे भ्रम वाले विषय जैसे खोपड़ी और शमशान को लेकर आपके सामने आएंगे। आप जब देखेंगे ये वीडियो और लगेगा कि खोपड़ी और शमशान को लेकर जिस तरह से अघोर परंपरा में भय का माहौल क्रिएट किया गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा, निश्चित तौर पर यह बेतुका और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा अघोर परंपरा के प्रति। क्या है अघोर परंपरा में खोपड़ी, शमशान और दूसरी चीजों का महत्व? आइए चलते हैं अघोरनामा के चौथे भाग के सफर पर, यानी अघोरनामा भाग 4, अघोरनामा पार्ट 4। दोस्तों, अघोर नामा के पहले 3 भाग में हमने अघोर की मूल परिभाषा से लेकर इससे जुड़ी तमाम भ्रांतियों को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। साथ ही ये भी बताया कि अघोर को तंत्र या फिर तंत्र को अघोर समझने वालों को किस तरह से अपनी गलत जानकारी और भ्रम को दूर करना चाहिए और आम आदमी के सामने सच पेश करने के लिए जमीनी जांच पड़ताल या शोध यानी कि रिसर्च करना चाहिए। अघोर और तंत्र में अंतर को फिर से आपको याद दिलाने के लिए हम अघोर नामा के इस चौथे भाग यानी अघोर नामा पार्ट 4 में दुनिया के महानतम संतों में शुमार अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा भगवान राम जी यानी अवधूत भगवान राम जी की उस वाणी को आपके सामने रख रहे हैं, जो अघोर को तंत्र से पूरी तरह से अलग कर देती है और साफ कर देती है कि अघोर किसी प्रपंच का नाम नहीं बल्कि आत्म बुद्धि का उच्चतम परिचायक है। अघोरेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि औघड़ आत्म बुद्धि में विश्वास करते हैं, देह बुद्धि में नहीं। औघड़ अघोरी तांत्रिक नहीं होते, वे तंत्र में विश्वास नहीं करते। वे आपकी श्रद्धा और विश्वास में यकीन करते हैं, न कि किसी बाहरी आडंबर पर। इसीलिए वर्ण आश्रम के जन्मदाता आज भी औघड़ों को क्रूर दृष्टि से देखते हैं तथा इनके बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं। अघोरेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि औघड़ों की विचारधारा भगवान बुद्ध की विचारधारा में भी सन्निहित है और यह औघड़ परंपरा कोई पंथ या मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह तो एक पद है। हर तरह के साधक साधु इसमें हो सकते हैं और पाए भी जाते हैं। दोस्तों, औघड़ परंपरा के बारे में अघोरेश्वर महाप्रभु की वाणियों को आधार बनाते हुए हमेशा की तरह हम इस भाग में भी फिर से यही दोहराएंगे कि पावनता, सरलता, सहजता और निर्मलता का नाम ही अघोर है। जो घोर ना हो उसे हम अघोर कहते हैं। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम। बड़े बड़े मीडिया हाउस या यूट्यूबर्स अपनी कमाई के लिए सनसनी के माध्यम से अघोर के बारे में भले ही गलत बयानबाजी करें, लेकिन सत्य यही है कि अघोर किसी धर्म विशेष से जुड़ा कोई धार्मिक या तांत्रिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है जो सभी के लिए साध्य है। जो घोर न हो, कठिन न हो, कड़वा न हो, उसे अघोर कहते हैं।
अघोर कोई धर्म या परंपरा नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जो विश्व के सभी धर्मों और मनुष्यों के लिए साध्य है।